कोई भी एटम, कोई भी क्रिस्टल, कोई भी सॉलिड अगर आपके सामने लगा हुआ है तो वो एटम्स का बना है, और एटम सारे क्लोजली पैक्ड है। किस वजह से, किस कारण? क्योंकि उसके अंदर एक स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लग रहा होगा, क्योंकि उसके अंदर एक स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लग रहा होगा। यही स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स सारे एटम को क्लोजली पैक्ड करके रखता है। लेकिन यही स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ना तो लिक्विड में लगेगा ना ही गैस में लगेगा। इसी वजह से लिक्विड और गैस के पार्टिकल एक दूसरे से फार अपार्ट होते हैं, एक दूसरे से दूर दूर होते हैं। यह कैरेक्टरिस्टिक फीचर केवल और केवल सॉलिड स्टेट में देखने को मिलता है बेटो। तो इसका मतलब यह बात क्लियर होगी हमारी कि कोई भी सॉलिड जो होता है वो एटम्स का बना होता है, और एटम्स के बीच में एक स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लगता है। इसी की वजह से, मैं रिपीट कर रहा हूं दोबारा से, इसी की वजह से क्रिस्टल जो होता है बेटा, उसमें एटम जो पड़े होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं। ये बात यहां तक क्लियर हुई बेटा? तो आप सुनिए ध्यान से, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा। अगर ये समझोगे आप लोग तो पूरा चैप्टर बड़े आराम से समझ में आएगा, बहुत आसानी से समझ में आएगा। तो बेटा हमें इस सॉलिड की, इस क्रिस्टल की स्टडी करनी है, इस सॉलिड की, इस क्रिस्टल की स्टडी करनी है। तो मतलब यह होता है बेटा, मतलब यह होता है कि अगर मैं इस क्रिस्टल को कुछ इस तरह से बनाता हूं बेटा, और इस तरह से बनाकर मैं एटम को जो क्लोजली पैक्ड है उसको मैंने थोड़ी देर के लिए पॉइंट मास मान लिया है, उनको मैंने थोड़ी देर के लिए बेटा क्या मान लिया है? पॉइंट मास मान लिया है। लेकिन पॉइंट मास नहीं है, ये एटम इतने बिगर साइज के हैं कि ये एटम एक दूसरे से क्लोजली पैक्ड होते हैं। ये एटम एक दूसरे से बेटा क्लोजली पैक्ड होते हैं। जैसे इस तरह से एटम लगे हुए हैं बेटा, जैसे इस तरह से एटम लगे हुए हैं, जैसे हमारे पास में ये एटम एक दूसरे से लगा हुआ है, और ये एटम आपस में इस तरह से लगे हुए हैं। देखो ये एटम इस तरह से लगे हुए हैं बेटा। तो इसका मतलब सारे एटम, किसी भी क्रिस्टल में मैं इनको एटम एज्यूम कर रहा हूं, ये सारे एटम हैं और एक दूसरे से बिल्कुल लगे हुए हैं। तो दूसरी लेयर भी कुछ इस तरह से लगी होगी बेटा। तो देखो एटम एक दूसरे से क्लोजली पैक्ड है, एटम एक दूसरे से क्या है बेटा? क्लोजली पैक्ड है। आपको यहां पर दिख रहा होगा, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर दिख रहा होगा। लेकिन जो एटम क्लोजली पैक्ड है, मैंने यहां पर इसको स्टडी करने के लिए, इसको बात को समझने के लिए मैंने इसको पॉइंट मास मान लिया बेटा। लेकिन आपको पॉइंट मास नहीं समझना है, आपको समझना है कि ये एटम इतने बिगर साइज के हैं कि सब के सब एक दूसरे से बिल्कुल क्लोजली पैक्ड है, राइट? लेकिन हमें इसको सिंपलाइज करने के लिए हमें एटम को पॉइंट मास मान लिया है। तो इस क्रिस्टल का, मानिए ये क्रिस्टल है बेटा, ये क्या हमारा क्रिस्टल है, इस क्रिस्टल को हमें स्टडी करना है। तो थोड़ा सा पार्ट काट कर इसमें से बाहर निकाला है हमने, क्योंकि मुझे स्टडी करना है 3 डायमेंशन में, इसको 3 डायमेंशन में स्टडी करना बेटा। तो जब भी किसी क्रिस्टल को, भाई कोई भी क्रिस्टल, कोई भी सॉलिड आपके सामने लगा हुआ है, उसका थोड़ा सा पार्ट कट करके बाहर निकाला, तो उसको देखा 3 डायमेंशन में, तो 3 डायमेंशन में कुछ ऐसे दिखेगा बेटा। ये छोटा सा पार्ट जो एटम्स का बना हुआ है, ये कुछ इस टाइप से बना हुआ है कि इसमें छोटे छोटे स्क्वायर शेप के बॉक्स दिखे हुए हैं, छोटे छोटे स्क्वायर शेप के बॉक्स दिखे हुए हैं बेटा। और ये छोटे छोटे स्क्वायर शेप के बॉक्स 3 डायमेंशन में कुछ इस टाइप से दिखेगा। रे देखो भाई, कुछ इस टाइप से दिखेगा बेटा। ये यहां पर मैं 2 डायमेंशन बना पा रहा हूं, लेकिन एक्चुअल में जो यहां पर छोटे छोटे स्क्वायर शेप के बॉक्स दिख रहे हैं, ये ऐसे नहीं है, ये एक्चुअल में ऐसे है भाई, ये एक्चुअल में ऐसे है बेटा। ये किसी भी क्रिस्टल का, जैसे मान लिया हमारे सामने दीवार है, ये वॉल है, ये भी तो सॉलिड है बेटा। अब इस सॉलिड का हमें 3 डायमेंशन में छोटे से छोटे पार्ट को स्टडी करना है, छोटे से छोटे पार्ट को स्टडी करना बेटा। और छोटे से छोटे पार्ट को स्टडी करने के लिए मैंने इसके अंदर कुछ पार्ट काटा और इसको 3 डायमेंशन में माइक्रोस्कोप से देखना शुरू किया। तो देखा कि ये वाला जो छोटे छोटे बॉक्स का बना हुआ पार्ट है, ये कुछ इस टाइप से दिखा है, जिसमें क्या दिख रहा है बेटा आपको? यहां पर छोटे छोटे स्क्वायर शेप के बॉक्स दिख रहे हैं जो क्यूबिक शेप के हैं भाई। कैसे दिख रहे हैं बेटा? ये क्यूबिक शेप के दिख रहे हैं, देख पा रहे हैं आप लोग सब? ध्यान देना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट बेटा। ये चैप्टर ही
अगर हम 3 डायमेंशन में इसको पढ़ेंगे तो 3 डायमेंशन में इसका इमेजिनेशन जिसका बढ़िया हो जाएगा उतना चैप्टर इजी हो जाएगा और बहुत आसानी से बहुत आराम से आप इस चैप्टर को समझ पाओगे बेटा। अगर 3 डायमेंशन में आप इस चैप्टर को नहीं समझ पाओगे तो चैप्टर समझ में नहीं आएगा बेटा, चैप्टर याद करना पड़ेगा, रट्टाफिकेशन लगाना पड़ेगा। लेकिन इस बात से बचने के लिए हमें इसको 3 डायमेंशन में स्टडी करना पड़ेगा। हमारा इमेजिनेशन केवल 3 डायमेंशन में चलना चाहिए बेटा। तो इसीलिए बात को ध्यान से सुनना, मेरी को बहुत सिंपलाइज कर दूंगा, चैप्टर बहुत सिंपल हो जाएगा बेटा आपके लिए। तो मैं क्या बोल रहा हूं जरा देखिए, तो मैंने क्या बोला, किसी भी क्रिस्टल को, जो भी आप सामने किसी क्रिस्टल को स्टडी करना चाह रहे हैं उसको हमने छोटे से पार्ट को कट किया और कट करके देखा तो कुछ इस तरह दिखा। लेकिन ये ऐसे नहीं दिख रहा है, ये कुछ ऐसे दिख रहा है जो छोटे छोटे स्क्वायर शेप के क्यूब से बना हुआ है, स्क्वायर शेप के क्यूब से बना हुआ है। अभी बात यहां पर खत्म नहीं हुई है, मैं बस इसको आपको एक इमेजिनेशन पावर को डेवलप करने की कोशिश कर रहा हूं। तो इसका मतलब जो पार्ट काटा है बेटा, इसी को हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टल लैटिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा इसको, क्रिस्टल लैटिस बोलते हैं। और बात को ध्यान रखना बेटा, ये सब के सब किसके बने हुए हैं, एटम्स के बने हुए हैं। किसके बने हुए हैं, एटम्स के। एटम्स क्लोजली पैक्ड हैं, तो हर एक पॉइंट पर एटम रखे हुए हैं बेटा, हर एक पॉइंट पर एटम रखा हुआ है। ये बात आप क्रिस्टल क्लियर कर लीजिए, ये बात आप समझ लीजिए बेटा, ये बात आप समझ लीजिए कि सबका सब ये बना हुआ किसका है, एटम का बना हुआ है, जिसको क्रिस्टल लैटिस बोल रहे हैं। अब इस क्रिस्टल लैटिस की एक छोटी सी यूनिट को, एक छोटे से बॉक्स को क्या बोलते हैं बेटा, यूनिट सेल बोलते हैं मेरे भाई। क्या बोलते हैं बच्चों इसको, यूनिट सेल बोलते हैं। तो इसका मतलब जो क्रिस्टल लैटिस की सबसे छोटी यूनिट हो गई वो यूनिट सेल हो गई। जो मैं यहां पर आपसे बोल रहा था बेटा, जो मैं आपसे बोल रहा था कि यहां पर क्रिस्टल लैटिस, इसका एक बॉक्स जो होगा वो हमारा यूनिट सेल होगा। और ये बॉक्स कुछ इस तरह दिखेगा आपको, ये वाला इसका यूनिट सेल, इस क्रिस्टल लैटिस का जो एक छोटा सा बॉक्स दिख रहा है आपको, ये एक्चुअल में किस तरह से दिखने वाला है बेटा, ये कुछ इस तरह से दिखने वाला है। दिस इज द यूनिट सेल, दिस इज द यूनिट सेल। यूनिट सेल जिसके कॉर्नर पर एटम लगे हुए हैं, क्योंकि मुझे पता है बेटा कोई भी क्रिस्टल लैटिस हो या यूनिट सेल हो, किसका बना होता है, एटम्स का बना होता है। तो यहां पर अब बोल सकता हूं बेटा, सॉलिड की सबसे छोटी यूनिट क्या हो गई, यूनिट सेल हो गई। जैसे हमारी बॉडी की सबसे छोटी यूनिट होती है सेल, ऐसे ही किसी भी क्रिस्टल की सबसे छोटी यूनिट क्या होगी बेटा, यूनिट सेल हो गई। और यूनिट सेल ये रहा, किस टाइप का है, किस शेप का है, क्यूबिक शेप का है। तो इसका मतलब क्या होगा, यूनिट सेल, यूनिट सेल होता है बेटा क्यूबिक शेप का होता है, क्यूबिक शेप का होता है, क्यूबिक शेप का होता है। और ये क्यूबिक शेप का यूनिट सेल होता है, यही स्मॉलेस्ट यूनिट होती है बच्चों। कैसी यूनिट होती है, स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। कौन सी, यूनिट सेल। जो किस शेप का होता है बेटा, क्यूबिक शेप का होता है, क्यूबिक शेप का होता है। और क्यूबिक शेप को हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं ऐसे, जो आपको पहले से ऑलरेडी पता है, कोई बड़ी बात मैं बता नहीं रहा हूं बेटा। यूनिट सेल क्यूबिक शेप का होगा और हर एक कॉर्नर पर एटम लगा होता है। तो बात यहां पर क्रिस्टल क्लियर होगी भाई रे, क्या बात क्लियर होगी बेटा, बात यह क्लियर हो गई कि किसी भी यूनिट सेल के अंदर, किसी भी क्रिस्टल के अंदर जो सबसे छोटी यूनिट हो गई वो यूनिट सेल हो गई, वो क्यूबिक शेप की होती है। किस शेप की होती है बेटा, क्यूबिक शेप की होती है। तो क्यूबिक शेप में ये हमारा किसी भी यूनिट सेल का। अब मैं अगर बात आपको बोलूं बेटा, अगर मैं आपको बोलूं भाई कोई भी सॉलिड ले लीजिए, मेरे पास ये पेन है, इस पेन की अगर छोटी यूनिट अगर पूछे कोई आपसे तो क्या बोलोगे आपसे, आप यूनिट सेल बोलोगे, क्यूबिक शेप का होगा। हालांकि क्यूबिक शेप के अलावा भी कोई नॉन क्यूबॉइडल होती है, लेकिन हम लोग आगे पढ़ेंगे 7 क्रिस्टल सिस्टम, ब्रेविस लैटिस, अभी इसको डिस्कस नहीं करेंगे, केवल इसका हम लोग ये पार्ट पढ़ेंगे जो हम आपको यहां पर समझाना चाह रहे हैं। तो किसी भी सॉलिड का, जो भी दुनिया में कोई सॉलिड है, उस सॉलिड की सबसे छोटी यूनिट होगी अब से हमारी यूनिट सेल हो गई। और यूनिट सेल कैसी होती है भाई, क्यूबिक शेप की होती है। इस क्यूबिक शेप की यूनिट सेल में कॉर्नर कितने दिख रहे हैं बेटा आपको, कॉर्नर 1 2 3 4 5 6 7 8 8 कॉर्नर हो गए।
तो जब भी यूनिट सेल का किसी यूनिट सेल के किसी क्रिस्टल की यूनिट सेल की बात आएगी तो उसमें 8 कॉर्नर है और फेस कितने होंगे भाई? फेस कितने होंगे? 6 फेस होंगे, 6 फेस। देखिए 6 फेस, ये फेस है बेटा, ये फेस है बेटा, ये फेस है, 6 फेस हो गए। तो ये बात भी आप लिख लेंगे हम लोग, किसी भी क्यूबिक में यूनिट सेल के अंदर, किसी भी क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर कॉर्नर कितने होते हैं बेटा? कॉर्नर 8 होते हैं। और एज कितना होता है भाई? एज होता है 12। एज क्या होते हैं? एज का मतलब होता है किसी यूनिट सेल के जो कॉर्नर किनारे होते हैं बेटा, एज होते हैं, ये सारे 12 एज होते हैं। तो 12 एज यहां पर लिखा। क्लास में उस क्रिस्टल की अगर 3 डायमेंशन में स्टडी करोगे तो एक क्रिस्टल लैटिस बनता है छोटे से पार्ट का, और वो छोटे से पार्ट का जो क्रिस्टल लैटिस है वो उसमें छोटे छोटे यूनिट सेल पड़े हुए हैं, और यूनिट सेल हमारा क्यूब शेप का होता है। तो बेटा यहां देखिएगा, टाइप ऑफ यूनिट सेल, किसी भी क्रिस्टल के अंदर जो यूनिट सेल के टाइप होते हैं मेरे बच्चे, वो कितने टाइप के होते हैं? जनरली हमारे 4 टाइप के पढ़ाऊंगा मैं आपको। पहला एससीसी, दूसरा क्या है बेटा? बीसीसी, तीसरा हमारा एफसीसी, चौथा हमारा क्या होगा बेटा? इसको बोलते हैं एंडसीसी, और एक और लिख लेते हैं हम लोग एक्स्ट्रा में, जिसको बोलते हैं बेटा एचसीसी बोलते हैं। इसकी फुल फॉर्म आपको सबको पता चल जाएगी थोड़ी देर में। तो मतलब किसी भी क्रिस्टल के अंदर जो यूनिट सेल हो सकती हैं वो हमारी 5 टाइप की, जनरली 4 टाइप की आपको याद रखनी है, मैंने आपको 5 टाइप दिखा दिया है। एससीसी का मतलब होता है भाई सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, एससीसी सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। बीसीसी का मतलब क्या होगा बेटा? बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, क्यूबिक यूनिट सेल। इसका मतलब एफसीसी का मतलब, एफ का मतलब फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तीसरा क्या बेटा? एंड का मतलब क्या होगा? एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। और लास्ट में हमारा क्या होगा बेटा? एज सेंटर का मतलब होगा एज सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो किसी भी क्रिस्टल के अंदर जो टोटल मिलने वाली सबसे छोटी यूनिट सेल होती है, छोटी यूनिट होती है, उसको यूनिट सेल बोल दिया। जो हमारी क्रिस्टल में 5 टाइप का यूनिट सेल मिल सकता है, एससीसी, बीसीसी, एफसीसी, एंडसीसी और एचसीसी। बात समझे बेटा आप लोग? अब सुनिए ध्यान से, अब बात सुनिए बेटा, अभी बात क्लियर नहीं हुई हमारी यहां पर। सुनिए, एससीसी का मतलब क्या बेटा? सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, जो आपके सामने मैंने दिखाया था, यही हमारा सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है बेटा। यही हमारा क्या है? सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है। और सिंपल क्यूबिक का मतलब क्यूब शेप का होगा, तो मैं यहां पर अगर बनाना चाहूं बेटा, क्यूब शेप का होगा। देखो देखते ही अगर एससीसी आता है तो दिमाग में पिक्चर बननी चाहिए कि एससीसी तो हमारा इस तरह से बनता है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। एससीसी का मतलब जब भी आपको कहीं पर इस चैप्टर में एससीसी की बात कही जाएगी तो एकदम दिमाग में पिक्चर बननी चाहिए कि भाई ये वाला एससीसी तो इस तरह से बनता है, एससीसी हमारा बेटा इस तरह से बनता है। अब देखो बीसीसी, बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। अरे क्यूबिक शेप का तो ये भी है, क्यूबिक शेप का तो ये भी होगा बेटा, क्यूबिक शेप का होगा तो बना दो क्यूब। ये बना दिया क्यूब बेटा, ये बना दिया क्यूब, ये बना दिया क्यूब। कॉर्नर पर एटम होंगे, ये हो गया भाई, बहुत बढ़िया बात है। तो देखिए बॉडी सेंटर्ड बोल रहा मेरे बच्चे, बॉडी सेंटर्ड का मतलब इस यूनिट सेल के सेंटर में एक एक्स्ट्रा एटम और आ जाए, इस यूनिट सेल के सेंटर में एक एक्स्ट्रा एटम आ जाए तो वो क्या बन जाएगा बेटा? वो क्या बन जाएगा? हमारा बीसीसी क्रिस्टल बन जाएगा। क्या बन जाएगा भाई? वो बीसीसी क्रिस्टल बन जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत शानदार टॉपिक बता रहे हैं आप लोग। एफसीसी का मतलब क्या होगा? फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। अरे भाई क्यूबिक तो ये भी है, लेकिन उस यूनिट सेल के फेस पर एटम सेंटर में लगा होगा। 6 फेस हैं तो 6 फेसिस पर 6 एटम प्रेजेंट होंगे। तो देखिए भाई, ये देखिए बेटा, ये हमारा क्या होगा? यूनिट सेल है।
ये हमारा क्या है बच्चों, यूनिट सेल है। कॉर्नर पर एटम लगा हुआ है, कॉर्नर पर एटम लगा हुआ है, ठीक है। चलिए ये हमारा यूनिट सेल हो गया। अब फेस पर एटम लगा होगा तो वो फेस सेंटर हो जाएगा। अगर फेस पर एटम लगा होगा बेटा, 6 फेस हैं और 6 फेसिस पर सेंटर में एटम लगा होगा फेस के, तो क्या हो जाएगा वो, ये रहा देखो, ये रहा फेस, ये रहा फेस, ये रहा फेस, ये रहा फेस। 6 फेसिस पर 6 एटम इंडिकेट कर दिए जाएं तो वो हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, एफसीसी सेंटर हो जाएगा। वो हमारा क्या हो जाएगा बेटा, एफसीसी सेंटर हो जाएगा, एफसीसी सेंटर हो जाएगा। तो ये बात हमारी देखो एससीसी, बीसीसी, एफसीसी बात क्रिस्टल क्लियर हुई। अब मैं इसी बात को अगर एनसीसी में लगा दूं तो एनसीसी देखो, एनसीसी देखो बड़ा सिंपल सा पार्ट है ये। एनसीसी का मतलब ये भी क्यूबिक यूनिट सेल है, क्यूब शेप का होगा। क्यूब बना दीजिए आप, कॉर्नर पर एटम लगा दो 8, बहुत बढ़िया बेटा। लेकिन एंड सेंटर्ड का मतलब क्या रे, एंड सेंटर का मतलब होता है बेटा कि किसी भी यूनिट सेल के 2 अपोजिट फेस पर, अरे किसी भी यूनिट सेल के अगर एंड सेंटर्ड की बात आ जाए तो मतलब यह होगा बेटा, फेस तो 6 है लेकिन 2 फेसिस पर जो अपोजिट होते हैं एक दूसरे के, किन्हीं 2 फेसिस पर जो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं बेटा, उन्हीं के सेंटर पर एटम लगा हुआ होगा तो उसको क्या बोलोगे भाई आप, एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। देखिएगा आप लोग, ये हो गया यूनिट सेल। अब इसके कोई 2 फेस दैट आर अपोजिट टू ईच अदर, जो एक दूसरे के अपोजिट होंगे बेटा, उसी को हम लोग एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल बोलेंगे भाई। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल बोलेंगे। बात एकदम क्लियर। अब वो फेस कोई से भी ले सकते हो आप लोग, ये वाले फेस, ये वाला या इसके अपोजिट वाला ये फेस, ऊपर वाला फेस, इसके अपोजिट में नीचे वाला फेस है। अब वो आपको सेलेक्ट करना है कि कोई से 2 फेस, लेकिन वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट में होने चाहिए। उसी को एंड सेंटर्ड बोलते हैं बेटा, उसी को एंड सेंटर्ड बोलते हैं। इसी को मैं और बना के लिख सकता हूं बेटा, देखिए ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बात सुनना। इसी के बेसिस पर आप बहुत सारे क्वेश्चन कर पाओगे, बहुत सारे क्वेश्चन कर पाओगे। तो देखिएगा बेटा, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर एंड सेंटर पर, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर देखिएगा, इसके फेस पर, यहाँ पर फेस ऊपर और नीचे लगा दो आप, बस खत्म बात। अब कोई से भी 2 फेस ले लीजिए, बस आपकी ये आपके ऊपर डिपेंड करना बेटा। एज के सेंटर पर क्यूबिक यूनिट सेल ये भी है बेटा, इसको भी फटाफट से क्यूब बना दीजिए आप लोग। ये भी क्यूब बन गया भाई, ये भी क्यूब बन गया, ये बना दिया क्यूब। अब इसके कॉर्नर पर एटम भाई, एटम है कॉर्नर पर, ये बन गया एटम कॉर्नर पर। लेकिन क्या करना बेटा, यहां पर देखिएगा आप लोग, एज सेंटर्ड की बात अगर कर रहा है ये, तो एज तो ये रहे, एज तो ये है बेटा, एज तो ये रहे। अब इस एज के सेंटर में एटम आ जाएगा, अगर एज के सेंटर में एटम आ जाएगा अगर, तो बेटा उसको ही हम क्या बोलेंगे भाई, एज सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो 12 एज है, हर एज पर सेंटर में एक एटम लगा दो बेटा, हर एज के सेंटर में एक एटम लगा दो, तो वही हमारा क्या हो जाएगा, एज सेंटर्ड यूनिट सेल हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, ये एज सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल हो जाएगा बेटा। तो जब भी आप किसी भी क्रिस्टल में यूनिट सेल की बात करोगे तो यूनिट सेल पढ़ने जा रहे हैं बेटा, इन सभी यूनिट सेल के अंदर एटम्स काउंट करने जा रहे हैं, जो रियली में बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, रियल में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम शुरुआत करने वाले हैं नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल, जिसको जेड से इंडिकेट करते हैं। जितने भी क्रिस्टल में हमने यूनिट सेल पढ़े 5 टाइप के, उनके अंदर हम यूनिट सेल एटम्स का नंबर काउंट करने जा रहे हैं। किसको बेटा, एटम्स को काउंट करने जा रहे हैं। अब ये एटम्स को काउंट करना आ गया तो बहुत बड़ी काम आ जाएगा बेटा आपको। ये मानिए आप लोग बहुत सारा पार्ट इसका सीख जाएंगे अगर एटम्स आप गिनना सीख गए तो इसमें। तो देखिए भाई, सबसे पहले बेटा एटम्स को गिनना सीख रहे हैं हम लोग एससीसी में, मतलब सभी जानते हैं बेटा, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है। इसमें नंबर ऑफ एटम्स काउंट करना सीखेंगे हम लोग। तो बात को ध्यान से सुनना बेटा, हम लोग एससीसी में नंबर ऑफ एटम गिनिए। सुनिए भाई, हमारे पास में एक यूनिट सेल लगा हुआ बेटा, वो भी कौन सा,
एससीसी भाई, एससीसी जिसके हर एक कॉर्नर पर एटम लगा हुआ है, 8 कॉर्नर है तो 8 पर एटम लगा होगा ना। अब सुने भाई, अब आपको इस एससीसी में एटम्स काउंट करने हैं तो बहुत सारे बच्चे हम लोग क्या करेंगे कि सारे एटम को काउंट कर लेंगे। एक एटम, 2, 3, 4, 8 कॉर्नर पर एटम लगे हुए हैं तो एटम 8 ही बताते हैं, जो सरासर जो बिल्कुल गलत है बेटा, एकदम गलत है, क्योंकि 8 एटम दिख रहे हैं लेकिन 8 एटम नहीं है इसके अंदर। कैसे नहीं है, उसी को हमें देखना बेटा कि हमारे पास में ये यूनिट सेल लगा हुआ भाई, हमारे पास में यूनिट सेल है, कॉर्नर पर एटम दिख रहे हैं, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन सुनिए, अब ध्यान सुना बेटा, मेरी बात सुनेंगे तो आप एकदम सारी पॉइंट को, सारी बातों को सीख जाएंगे थोड़ी देर में ही। देखो भाई बेटा, हमारे पास में कोई क्रिस्टलैटिस है, हमारे पास में कोई क्रिस्टलैटिस है और इसमें बहुत सारे यूनिट सेल पड़े हुए हैं, क्यूब शेप के, बहुत सारे क्यूब शेप के यूनिट सेल पड़े हुए हैं और उसका एक क्यूब को मैंने ये ले लिया है जिसके कॉर्नर पर एटम लगा हुआ बेटा। तो आप सोचिए बेटा, ये वाला यूनिट सेल को अगर मैं इस यूनिट सेल को इस क्रिस्टलैटिस में फिक्स कर देता हूं, छोटा करके, मैंने इसको क्या कर दिया, इसको छोटा कर दिया, इसको मैंने एज्यूम कर लिया छोटा, और छोटा एज्यूम करने के बाद में इस वाले एटम को, इस वाले यूनिट सेल को मुझे इसमें फिक्स कर दिया, मैंने इसमें अंदर फिक्स कर दिया, ये वाला जो बीच में लगा हुआ, ये वाला जो बीच में लगा हुआ, ये वाला। तो ये वाला यूनिट सेल जैसे इसके अंदर फिक्स होगा तो जो मेरे हाथ पर जो एटम लगा हुआ बेटा, ये वाला एटम यहां पर इस वाले पॉइंट पर फिक्स हो जाएगा, ये वाला पॉइंट पर, ये वाले पॉइंट पर। देखो भाई, सब लोग देखो बेटा, ये वाले पॉइंट पर ये वाला एटम जो होगा बेटा इस वाले कॉर्नर पर फिक्स हो जाएगा। तो हर एक कॉर्नर पर जो लगा एटम होता है बेटा, ये वाला एटम यहां वाले, इस वाले जो मेरा हाथ इसमें अंदर है, देखो इस वाले पॉइंट पर यहां पर फिक्स हो गया ये, क्योंकि मैं किसी एक यूनिट सेल की बात करने जा रहा हूं बेटा, यहां पर किसी एक यूनिट सेल की बात, इस वाले यूनिट सेल की बात कर रहा हूं, इस वाले यूनिट सेल की बात कर रहा हूं। तो इस वाले कॉर्नर पर जो एटम लगा हुआ है ये वाला, तो आप सोचिए बेटा कॉर्नर पर, अरे इसके आगे भी यूनिट सेल लगे हुए हैं बहुत सारे, ऊपर भी यूनिट सेल लगे हुए हैं। ये तो मैंने छोटा सा पार्ट कट किया था थोड़ी देर पहले, जिसको मैंने क्रिस्टलैटिस बोला था। एक यूनिट सेल की बात कर रहा हूं, इस वाले कॉर्नर पर एटम लगा हुआ है, इसके यूनिट सेल के इस वाले कॉर्नर पर, इस वाले कॉर्नर पर, इस वाले कॉर्नर पर, इस पर, इस पर, इस पर और इस पर। तो देखिए ये वाला कॉर्नर जो बीच में रखा हुआ है बेटा, ये वाला कॉर्नर पर जो एटम लगा हुआ है, सोचिए ये कॉर्नर पर जो एटम लगा हुआ है, इसके ऊपर भी 4 यूनिट सेल लगे हुए हैं और इस वाले पॉइंट के नीचे भी 4 यूनिट सेल लगे हुए हैं। देखो 4 ऊपर 4 नीचे, बीच में पॉइंट है बेटा, एटम लगा हुआ है, इस वाले यूनिट सेल का एटम। तो बोलिए इस वाले कॉर्नर पर रखा हुआ एटम कितने पार्ट्स में डिवाइड होगा? 4 तो ऊपर वाले पार्ट में, 4 नीचे पार्ट में, तो एटम 8 भाग में डिवाइड होगा भाई। कॉर्नर पर रखा हुआ एटम, किसी भी यूनिट सेल को देख लीजिएगा आप लोग, किसी भी यूनिट सेल को देख लेगा कि भाई एटम पर, जो कॉर्नर पर जो एटम लगा हुआ है बेटा, वो 8 पार्ट्स में डिवाइड होगा, क्योंकि आगे भी इस वाले कॉर्नर पर भी यही हाल हो रहा होगा, क्योंकि आगे भी यूनिट सेल लगी है बहुत सारी। मैंने सेंटर वाला इसलिए लिया है क्योंकि उसके 4 कॉर्नर, 4 एटम ऊपर है, 4 यूनिट सेल ऊपर हैं और 4 यूनिट सेल नीचे हैं। तो इस वाले कॉर्नर पर जो सेंटर में कॉर्नर आ रहा है इस यूनिट सेल का, वो 8 पार्ट में डिवाइड होगा। तो इस कॉर्नर, इस यूनिट सेल के हिस्से में कॉर्नर का कितना पार्ट आएगा? 1/8 पार्ट। हमेशा कॉर्नर पर लगा हुआ एटम का 1/8 पार्ट इसके हिस्से में आएगा बेटा, 1/8 पार्ट। तो सीधी बात यह है बेटा, इस यूनिट सेल के कॉर्नर पर जितने भी एटम लगे हुए हैं, इस यूनिट सेल के कॉर्नर पर इसका भी 1/8 पार्ट अंदर है, इसका भी 1/8 पार्ट अंदर है, 1/8 पार्ट। तो 8 कॉर्नर पर लगे हुए एटम का कितना पार्ट अंदर है बेटा? 1/8। मुझे एटम अंदर वाला गिनना है भाई, मुझे यूनिट सेल के अंदर कितना एटम आ रहा है उसको गिनना है भाई। तो आप देखिए बेटा, देखिएगा इस यूनिट सेल में, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में एटम तो 8 दिख रहे हैं,
लेकिन उन 8 एटम का 1/8 पार्ट अंदर, 1/8 पार्ट 1/1 यहां पर क्या होगा बेटा 1/8 पार्ट अंदर है। तो नंबर ऑफ एटम एट कॉर्नर कितना होगा भाई 8 कॉर्नर, और 8 कॉर्नर पर 1/8 पार्ट होगा, तो डिवाइड कर दिया, कितना आ गया मेरे भाई 1 आ गया बेटा, कितना आ गया भाई 1/8 पार्ट, 8 कॉर्नर है तो 1 एटम आ गया, तो इसका मतलब नंबर ऑफ एटम 1 आ गया। किसके लिए एससीसी के लिए आ गया बेटा। एटम 8 दिख रहे हैं लेकिन 8 नहीं है, उसके अंदर केवल उसका 1/8 पार्ट आ रहा है, उसका 1/8 पार्ट आ रहा है, तो अंदर जितना पार्ट एटम का है बस उसको गिनना है जोड़कर। तो यही लिख लिया बेटा मैंने। अब देखिएगा बीसीसी देखो भाई, सेकंड बीसीसी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल कैसा होता है भाई बॉडी सेंटर्ड। देखो ये रहा यूनिट सेल बना दो बेटा, कॉर्नर पर एटम है, कॉर्नर पर एटम लगा दिया, नो डाउट कॉर्नर पर एटम, लेकिन एक एक्स्ट्रा एटम इस यूनिट सेल के सेंटर में होगा, बीचों बीच होगा, अंदर होगा उसके अंदर। तो टोटल नंबर ऑफ एटम निकालो भाई एट कॉर्नर। अरे कॉर्नर पर तो यही भाग रहेगा भाई, 8 कॉर्नर पर 1/8 पार्ट रहेगा तो 1 आ गया, लेकिन सेंटर पर एट सेंटर, अरे सेंटर पर तो इस क्यूब के सेंटर में जो एटम रखा है वो तो पूरा का पूरा इस क्यूब के अंदर ही तो है बेटा, तो कंट्रीब्यूशन उस एटम का तो पूरा रहेगा, कंप्लीट रहेगा, तो सेंटर पर तो एटम एक रह गया, तो टोटल नंबर ऑफ एटम कितने आ गए भाई 2 आ गए। तो पीसीसी में नंबर ऑफ एटम 2 है। देखो कितना रहे 8 और 1 9, लेकिन 9 एटम नहीं है अंदर, उसका कितना पार्ट कंट्रीब्यूट है बस वो गिनना होता है। यही हमारे जानना है, यही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है बेटा, यही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत इजी है। बस आपको इसको 3 डायमेंशनली प्रोसेस से सोचना पड़ेगा, तभी आप इनके एटम को निकाल पाएंगे, तभी आप इनके एटम को निकाल पाएंगे। गॉट इट? तो आप इसको जरा नोट करेंगे, आप देखेंगे हम लोग इसमें एफसीसी के अंदर, किसके अंदर बेटा एफसीसी फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। सोचिए आप लोग एफसीसी के अंदर नंबर ऑफ एटम कितना आएगा भाई, एफसीसी के अंदर नंबर ऑफ एटम कितना आएगा, चेक करिए आप लोग सब, कॉन्सेप्ट यही रहने वाला है बेटा। थर्ड देखो एफसीसी फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, मतलब होता है बेटा ऐसे बनता है डायग्राम, फेस सेंटर्ड ये रहा, फेस सेंटर्ड ये रहा, कॉर्नर पर एटम बेटा ये लो, कॉर्नर पर एटम आ गया, वेरी गुड। फेस पर भी एटम रहेगा, फेस के सेंटर में, फेस 6 फेसिस है और 6 फेसिस के सेंटर में एटम रहेगा। तो सोचिए एट कॉर्नर पर एटम बेटा 1/8 तो 1 आ गया, नो डाउट, नो प्रॉब्लम। लेकिन बात सुनो बेटा, अरे किसी भी यूनिट सेल के फेस पर जो एटम रखा मिलेगा, हमें तो एटम का कितना पार्ट अंदर कंट्रीब्यूट कर रहा है बेटा उसी तो कैलकुलेट करना है, उसी को कैलकुलेट करना जी। तो देखिए बेटा इस कॉर्नर पर जो एटम रखा सेंटर में, तो मुझे बताइए बेटा, तो इस कॉर्नर पर जो एटम इस फेस के कॉर्नर, फेस के सेंटर पर एटम रखा हुआ है, तो आधा एटम तो बाहर दिखाएगा और आधा एटम इस क्यूब के अंदर दिखेगा। सोचिए आप लोग, जैसे मान लिया आप लोग एक दीवार, एक वॉल को बना रहे हैं और उस वॉल के बीचों बीच एक बड़ा सा बॉल आप रखकर उसको बना रहे हैं, तो जो बॉल उस दीवार में है बेटा, वो उस बॉल का आधा पार्ट तो अंदर होगा, आधा पार्ट बाहर होगा, मुझे अंदर वाला पार्ट गिनना है, तो फेस पर रखा हुआ एटम का कितना पार्ट अंदर होगा 1/2। कितना पार्ट रहेगा बेटा 1/2 रहेगा। तो देखिएगा एट फेस कितने हैं भाई 6, और कितना पार्ट अंदर रहेगा, अंदर वाला काउंट करना चाह रहे हैं हम लोग, अंदर वाला काउंट करना चाह रहे हैं, तो कितना हो गया भाई 3 हो गया। तो बोलिए टोटल नंबर ऑफ एटम कितना आ गया बेटा 4 आएगा एफसीसी के अंदर। एससीसी में 1 था, बीसीसी में 2 था, एफसीसी में कितना आ गया बेटा 3 आ गया। कंट्रीब्यूशन ध्यान रखना, कंपटीशन में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं सॉलिड स्टेट के ही, सॉलिड स्टेट के ही बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हुए, इसीलिए इसको बहुत सीरियसली पढ़ना बेटा, बहुत तरीके से पढ़ना है।
अब लिखिए एनसीसी, फोर्थ एनसीसी बेटा, एनसीसी देखो भाई। अब एनसीसी का मतलब सब लोग जानते हैं, मैंने डायग्राम पहले ही आपको, स्ट्रक्चर पहले ही मैंने आपको बता चुका हूं। कैसे भाई? एनसीसी ये रहा, एनसीसी ये रहा, क्यूब बना दो भाई, आप लोग बना दिया क्यूब। चलिए क्यूब बन गया बेटा, कॉर्नर पर एटम है जी, कॉर्नर पर एटम, नो डाउट ये तो सभी के अंदर है, लेकिन कोई दो फेस हैं आमने सामने वाले जिस पर एटम प्रेजेंट है, इसी को तो हम क्या बोलते हैं मेरे बच्चों? इसी को तो क्या बोलते हैं हम लोग? एनसीसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग इसको बेटा? एनसीसी बोलते हैं। सुनिए अब, कॉर्नर पर एटम, एट कॉर्नर, नो डाउट 8 कॉर्नर, 1/8 1 आ गया। एट फेस, अरे फेस पर, फेस तो 6 हैं लेकिन केवल 2 ही फेस पर तो एटम है भाई। एनसीसी के केवल 2 ही फेस पर एटम है बेटा, तो 2 फेस और दोनों फेस पर हाफ पार्ट रह रहा है, तो हमारा 1 आ गया। तो नंबर ऑफ एटम कितना आ गया भाई? 2 आ गया, नंबर ऑफ एटम 2 आ गया। बात यहां तक क्लियर हुई बेटा? बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है बेटा, बस आपको कॉन्सेप्ट बहुत तरीके से सीखना है, तरीके सीखना। सॉलिड स्टेट बड़ा सिंपल चैप्टर है, बहुत ही सिंपल चैप्टर कर दूंगा आपके लिए। तो जनरली नंबर ऑफ एटम निकाल रहे हैं बेटा, नंबर ऑफ एटम कैलकुलेट कर रहे हैं हम लोग, और बहुत ही तरीके से है बेटा। एचसीसी, 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 ऐसे है भाई एचसीसी। क्यूबिक यूनिट सेल बनाओ पहले तो, क्यूबिक यूनिट सेल, क्यूबिक यूनिट सेल बना दिया। कॉर्नर पर एटम भाई, कॉर्नर पर एटम देखो बेटा बन गया। अब एज सेंटर बोल रहा है तो एज पर एटम है, हर एक एज पर एटम है बेटा, हर एक एज पर एटम है, हर एक एज पर एटम। देख लो भाई सब लोग, पर एज सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, एज सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो देखिए भाई, एट कॉर्नर, एट कॉर्नर 8 × 1/8, 8 × 1/8, तो कितना गया? 1 आ गया। अब सुनिए बेटा, एज सेंटर्ड पर नंबर ऑफ एटम कितने ऑक्यूपाई करेंगे, इसको चेक करना है बेटा। तो सोचिए, देखो यहां पर ये वाला यूनिट सेल है, ये वाला यूनिट सेल है, ये वाला यूनिट सेल है, ये वाला, कितने यूनिट सेल आ रहे हैं बेटा? 4। मैंने किसी यूनिट सेल का एक एज ले लिया, देखो एज, ये वाला एज, ये वाला एज, इस एज पर एटम रखा हुआ बेटा है। इस यूनिट सेल का एक एज ले लिया, क्योंकि आगे भी यूनिट सेल लगा हुआ है, ऊपर भी नीचे भी, बहुत बड़ा है, इनफाइनाइट लेंथ तक है ये तो, लेकिन मैंने इसके अंदर वाला एज लेंथ ले लिया है। तो इस एज लेंथ पर रखा हुआ एटम, इस एज लेंथ पर रखा हुआ एटम कितने यूनिट सेल से घिरा हुआ है? इस एज लेंथ पर पड़ा हुआ एटम कितने यूनिट सेल से घिरा हुआ बेटा? एक तो ऊपर वाले से, एक साइड वाले से, एक नीचे वाले से, एक साइड वाले से। तो एटम जो एज पर रखा हुआ है बेटा 4 यूनिट सेल से घिरा हुआ है, तो इस एज पर एटम जो होगा 4 भाग में डिवाइड होगा। तो एक के हिस्से में कितना आएगा एटम का? 1/4 पार्ट। एक यूनिट सेल के हिस्से में एटम का 1/4 पार्ट हिस्से में आएगा। तो बोलिए एट एज, कितने एज बेटा? 12 एज है, और 12 एज पर रखा एटम का केवल 1/4 पार्ट एक यूनिट सेल के अंदर जा रहा है, बाकी बाहर जा रहा है। बाहर से मतलब नहीं है हमें केवल अंदर जो एटम पार्टिसिपेट कर रहा है उसी का मतलब है। तो बोलिए कितना आ गया? 3 आ गया। तो देखो बेटा कितना हो गया टोटल नंबर ऑफ एटम? 4। ये लो, ये लो। तो ये बात हमारी हुई कंप्लीट।